बहावलपुर का सबसे खूबसूरत शादी हाल है ये। भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, मेहंदी, बारात, वलीमा, शादी के सारे फंक्शन यहीं करेंगे। क्यों, आप क्या कहते हैं असलम भाई? जी जी जमाल भाई, शादी हाल तो बहुत खूबसूरत है, मगर तो फिर डन हो गया। मेहंदी और बारात का फंक्शन आपका, वलीमा हमारा। क्यों काशिफ, 300-400 बंदा आ जाएगा ना आराम से? जी जी मामू, आराम से आ जाएंगे। आपको तो पता है अपनी फैमिली कितनी बड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ। ये तो है। मैं भी यही चाहता हूँ कि यादगार फंक्शन होना चाहिए। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी है, जो भी मेहमान है खुश होके जाना चाहिए। असलम भाई, खाने में भी कोई कमी नहीं छोड़नी आपने। एक मिनट में जरा कॉल सुन लो। अंकल जी, आप मुझे खुश नहीं लग रहे। शादी हाल पसंद नहीं आया या फिर कोई और बात है? नहीं नहीं बेटा, शादी हाल तो बहुत अच्छा है, मगर मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं यहाँ एक भी फंक्शन कर सकूं। मैंने तो सोचा था कि बेटी को सादगी से रुखसत कर दूंगा, मगर जमाल साहब। तो फिर मामू को बता देते ना, क्यों खामोशी से बैठ के उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे? उनको बताएं अपनी परेशानी। बेटी का बाप हूँ बेटा, लड़के वालों की माननी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी मजबूरी की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक जाए। कामरान बहुत अच्छा लड़का है और अच्छे लड़कों के रिश्ते नसीबों से मिलते हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंकल, मगर आप कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, लाखों लग जाएंगे, लाखों। चलो काशिफ बेटा, दर्जी की कॉल आई है, वो कह रहा है कुछ कपड़ों की समझ नहीं आ रही, 1-2 काम और भी हैं। अच्छा असलम भाई, फिर मिलेंगे। जी ठीक है जमाल भाई, फिर होती है मुलाकात। बाबा ये पानी। आप तो शादी हॉल देखने गए थे अंकल जमाल के साथ, बहुत दूर गए थे क्या? काफी थके हुए लग रहे हैं आप। नहीं बेटी, ये थकावट सफर की नहीं, ये थकावट उस बोझ की है जो उन्होंने पूछे बगैर मेरे कंधों पर डाल दिया है। इतना बड़ा और महंगा शादी हॉल पसंद कर लिया मेहंदी और बारात के फंक्शन के लिए, और वो हम कराएंगे। 300-400 बंदा उनका और हमारे अलग, ऊपर से खाना, और खाने में कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए। क्या इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं वो? उनको पता तो है कि हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक जो होगा वो करेंगे। उनको समझना चाहिए था ना। लड़के वाले कहाँ समझते हैं लड़की वालों की मजबूरी को। उन्हें तो बस अपने रिश्तेदारों में दिखावा करना होता है और अपनी इज्जत बढ़ानी होती है। मैं तो बस खामोशी से हाँ में हाँ ही मिलाता रहा। आप क्यों खामोश रहे? बात करते ना उनसे, उन्हें समझाते कि इतनी गुंजाइश नहीं है हमारी। अगर बताएंगे नहीं तो फिर ऐसा ही होगा ना। मैं अगर कोई बात करता तो फौरन रिश्ता तोड़ देते वो। किस्मत से तो अच्छा लड़का मिला है। ओ बेटी, अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं आजकल। तू परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है। मुझे अगर ये घर बेचना भी पड़ा तो बेच लूंगा, तेरी शादी नहीं रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ यार कि तूने टाइम निकाला और अब्बू के साथ शादी हाल देखने गया। मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेना नहीं चाह रहा,
मैं चाह रहा हूँ कि एक ही दफा शादी में 15 दिन की छुट्टी लूंगा, फिर आगे हनीमून पे भी तो जाना है ना। हाँ ये बात तो सही है। बाकी शुक्रिया की क्या बात है भाई, अपने कजन की शादी पे हम काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अच्छा ये बता, शादी हाल कैसा है? अच्छा तो है ना? अंकल है वो? हाल तो बहुत अच्छा था और मामू जी को तो इतना पसंद आया कि उन्होंने मेहंदी, बारात और वलीमा तीनों फंक्शन वहीं करने का फैसला कर लिया। लेकिन अंकल असलम थोड़े घबराए हुए थे। क्यों? अंकल क्यों घबराए हुए थे? अगर किसी गरीब बंदे को जबरदस्ती किसी महंगे ब्रांड पर ले जाओ और उसको कहो कि मुझे ब्रांडेड चीजें खरीद कर दे, तो वो घबराएगा ही ना। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो वहाँ पर एक भी फंक्शन कर सकें, और मामू ने उनको 2 फंक्शन का बोल दिया और साथ ये भी कह दिया कि खाने पीने की चीज़ों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनसे पूछा भी नहीं कि वो ये सब अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, तो फिर अंकल असलम ने कोई बात नहीं की अब्बा जी से? एक बेटी का बाप क्या बात करता। मजबूर और बेबस होकर मामू की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। एक गरीब बाप अपनी बेटी दे रहा, और क्या चाहिए, उस पर एक्स्ट्रा बोझ तो ना डाले ना। बिल्कुल सही कह रहा है तू। एक बाप के लिए उसकी बेटी की शादी को इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए कि उसे बेटी की शादी बोझ लगने लगे। मैं अब जाके अब्बा जी से बात करता हूँ। आजा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। सुनाए, देख रहे हैं शादी हाल? कितने फंक्शंस की बात करके आए हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा। कितने फंक्शन का क्या मतलब? हमने तो एक ही फंक्शन करना है, वो भी वलीमे का। बाकी मेहंदी और बारात का तो अरेंजमेंट वो करेंगे। अच्छा, तो फिर आपने बात तो की होगी अंकल असलम से? वो एग्री हैं? उन्होंने हामी भर दी? वो साथ ही थे हमारे। मैंने उनको कह दिया है कि हमारी तरफ से हर फंक्शन पर 300-400 मेहमान होंगे। खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती न करा देना बस। वाह 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 बाजी, क्या बात है आपकी। जबरदस्त काम करके आए हैं आप। ना उनसे पूछा, ना खुद से सोचा कि इतना कुछ वो अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं, और बिना सोचे समझे इतना बोझ डाल के आ गए उन पे। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बेटियों की शादी पर खर्चा तो होता है बाप का। अब्बा 300-400 मेहमान हमारे आएंगे और खर्चा वो करें, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको पता तो है कि वो एक मामूली से सरकारी मुलाजिम थे जो रिटायर होकर पता नहीं किस तरह अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी हैसियत रखते हैं कि तीनों फंक्शंस धूमधाम से कर सकें, तो फिर उन पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं कि उन्हें अपनी बेटी की शादी मुश्किल लगने लगे? सही कह रहा है बेटा तू। मैंने तो तेरी शादी की खुशी में इन बातों पर गौर ही नहीं किया। अच्छा किया कि तूने मुझसे बात कर ली। पता नहीं किस कैफे से गुजर रहे होंगे वो इस वक्त। वाकई गलती कर बैठा हूं मैं, लेकिन इस गलती का अजाला भी अब मुझे ही करना होगा। जमाल भाई, यकीन करें आपने ये बात करके मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। मैंने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में। ये तो मुझे कामरान ने एहसास दिलाया कि मेहमान हमारे हैं तो अरेंजमेंट भी हमारी तरफ से होना चाहिए। खैर, मेरी तरफ से जो आपको परेशानी हुई उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपसे जितना आसानी से हो सकता है वो करें, बाकी हम संभाल लेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सलाम दे दीजिएगा कामरान बेटे को। मैं दे दूंगा आपका सलाम। खुदा हाफिज। इरम बेटी को भी मेरा प्यार दीजिएगा। बाबा मैं तो समझी थी अब कोई और डिमांड रखने आए होंगे या कोई जहेज की लिस्ट पकड़ाएंगे आपको। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अल्लाह की रहमत हो गई बेटी। जब अल्लाह बेटी देता है तो बेटी का फर्ज अदा करने में मदद भी करता है। जी बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई अल्लाह की मदद आई है, वरना आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी।
मैं तो सोच रही थी कि शादी से इनकार ही कर दूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते। देखो कैसे रास्ते आसान हो गए, बहुत एहसास वाले हैं ये लोग। जी बाबा वाकई, बस अब सुकून मिला है मुझे आपको तसल्ली में देख के। आप परेशान ना हुआ करें, एक बेटी के बाप हैं आप, जो हर नमाज में आपके लिए हमेशा दुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तेरे नसीब अच्छे करे बेटी। आमीन बाबा आमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ठीक है, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी? इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली मज़ीद इस तरह की दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी आपको हर वक्त मिल सके। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट लाजमी करें आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। लिहाजा आप लोगों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला नई कहानी के साथ हाज़िर होंगे अगले वीडियो के अंदर, और आप लोगों इंशाअल्लाह ताला इससे भी बेहतर आप लोगों ने जैसे रिस्पॉन्स दिया है हमें, आप लोगों का शुक्र।